ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो दूसरा पार्ट है आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 3 माइनस रूट थ्री, तो चूँकि 3 माइनस रूट थ्री 3 जो है परिमेय है और रूट 3 अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, अपरिमेय संख्या। 32वां क्वेश्चन है 11.23 564 564 पर बार है, तो इसका मतलब है जो यह अशांत आवर्ती दशमलव में है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वें क्वेश्चन है 5.233 चूँकि यह अशांत आवर्ती दशमलव में है, इसलिए इसको भी हम लोग एक परिमेय संख्या कहेंगे। फिर 34वें क्वेश्चन की 1/√7 है, तो परिमेय और अपरिमेय का भागफल भी अपरिमेय होता है, इसलिए 1/√7 अपरिमेय संख्या है। 35वां क्वेश्चन है भाजक ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर का जो संबंध होगा, आर का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन जिससे भागेंगे बी से हमेशा छोटा होगा। तो ये ऑप्शन 35 का सी नंबर ऑप्शन सत्य है। फिर 36वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन है 5√2 है, तो चूँकि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो 5 परिमेय √2 अपरिमेय, इसलिए इसका मान अपरिमेय होगा। 37वां क्वेश्चन है 5.2372, चूँकि यह शांत दशमलव में है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा। फिर 38वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन संख्या विजातीय है, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग 2/√3 ये परिमेय है, रूट अंडर 25/49 इक्वल टू 5/7 ये भी परिमेय है, 7/3 भी परिमेय है, इसलिए सही ऑप्शन सी नंबर होगा, √11 यह अपरिमेय संख्या है। फिर 39वां क्वेश्चन देखते हैं निम्न में कौन परिमेय है, तो यहाँ पाई जो है अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय है, रूट अंडर 16/25 यानी 4/5 ये परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। 40वां नंबर है निम्न में से कौन अलग है, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं 3/√5 ये परिमेय है, √16/4 यहाँ 4/2 ये भी परिमेय है, 25/4 ये भी परिमेय है, इसलिए सही ऑप्शन सी नंबर √2/5 यह अपरिमेय है, नहीं अपरिमेय और परिमेय का भागफल अपरिमेय होगा। अब 41वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.32 का p/q रूप होगा, तो 0.32 का p/q रूप ऑप्शन बी नंबर होगा, यानी 0.32 तो जो कि रेख 2 पर है, पॉइंट काटते हैं 2 पर रेख है, तो 3 इसमें माइनस हो जाएगा, बाई जो कि पॉइंट के बदले 1 बैठा जाएगा, पॉइंट के बाद 2 है तो 2 0, इसमें माइनस फिर 1, पॉइंट के बाद एक अंक में 0 नहीं है तो 10 कट जाएगा, इसलिए 32 में 3 घटेगा 29, 100 में 10 घटेगा 90, 29/90 सही ऑप्शन होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन। 42वां नंबर है 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, तो इसकी अपरिमेय संख्या रूट के 11 का मान 3 से ऊपर ही होगा, इसका मान 3 से ऊपर होगा। सी का मान यहाँ भी देख सकते हैं 22.5 है, तो ये भी 7 यानी 4 से ऊपर होगा। 12.5 है, तो यहाँ भी 3 से ऊपर होगा, इसलिए सही ऑप्शन √5 होगा, इसका मान 2 पॉइंट समथिंग कुछ। फिर 43वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है, तो इसको हमेशा याद रख लेना है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 44वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो अब रूट n है, n अगर प्राकृतिक संख्या है तो चूँकि n पर ओवर रूट है, तो यह जो होगा कभी प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, ये तो निर्भर है, जैसे अगर
रूट n का मान अगर 4 लेते हैं तो 2 ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। रूट n का मान अगर 3 लेते हैं तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए सही ऑप्शन डी नंबर होगा। 45वां क्वेश्चन है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा 6 से 4 से 8 से। चूँकि ऐसा कोई कथन नहीं है जिसमें अभाज्य संख्या का योग 6, 4, 8 से भाज्य होगा, इसमें कोई नहीं। 46वां क्वेश्चन है, x पर पावर n प्लस एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से, चूँकि x प्लस 1 एक गुना है तो x इक्वल टू -1 इसका शून्य होगा। तो x पर पावर n प्लस 1 का 0 बनने के लिए, चूँकि x का मान -1 है तो n का मान विषम पूर्णांक होगा, तभी -1 पर पावर n का मान -1 होगा। -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, इसलिए एक विषम पूर्णांक होगा। तो इसका मतलब n हमेशा एक क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा यदि x प्लस पावर n प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1। 47वां क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर सकता है। तो यह याद रखना, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या होती है, यानी ये परिमेय अपरिमेय भी हो सकती है। 48वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न से कौन सा अभिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चूँकि वही भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा जिसमें अब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का होता है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 48 का ऑप्शन सी सही होगा। चूँकि 343 को हम लोग 7 का क्यूब लिख सकते हैं, 7 का क्यूब कट जाएगा, 2 और 5 का गुणनखंड के रूप में है। 49वां नंबर है, सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य है वह है। तो 16, 20 और 24 का एलसीएम 240 होगा। तो यहाँ 240 पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 1600 पूर्णवर्ग है लेकिन 240 से विभाजित नहीं है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है सी नंबर 2400, यह भी पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद आगे चौथा ऑप्शन डी है 3600, चूँकि 3600 240 से पूर्ण रूप से विभाजित भी होगा और 3600 60 का स्क्वायर भी है, तो पूर्ण वर्ग भी है। सही ऑप्शन डी नंबर होगा। नहीं, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से भाज्य है वो 3600 है। 50वां नंबर, दो संख्याओं का लोस लघुत्तम समार्थ के महत्तम समार्थक का 14 गुना है। लघुत्तम समार्थक और महत्तम समार्थक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, इसको समझ सकते हैं। क्योंकि x महत्तम समार्थक होता है तो लघुत्तम समार्थक हम लोग 14x मान लेते हैं और दोनों का योग मिलके 600 या 15x इक्वल टू 600, x इक्वल टू 600/15, इससे 40 मिल जाएगा मोसो का मान। इस तरह से लोसो 40 का 14 गुना है तो 14 चौक 56, 560। तो यहाँ हमको देखना है एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं 560, चूँकि यहाँ चूँकि दोनों संख्या का योग x का मान 40 निकल चुका है और यानी मोसो का मान और एलसीएम का मान 560। तो इनमें से एक संख्या यानी 560 इंटू 40 एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहला संख्या एक जो दिया हुआ है 280 है। 0 28 गुना 56, 40 गुना 80, इसलिए ऑप्शन बी होगा। 91 नंबर में आते हैं, यहाँ है 23.43 पर बार को p/q रूप में लिखें। चूँकि यहाँ 23.43 पर बार है तो पॉइंट काटेंगे, 23 इसमें माइनस हो जाएगा, 22 चूँकि पॉइंट के बाद 2 अंक पर रखे 99 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 2343 में 23 घटाएंगे 2320/99। तो सही ऑप्शन 51 नंबर का ए नंबर होगा, 2320/99। 92 नंबर में चूँकि ये वापस एक्स प्लस यानी एक पूर्णांक है तो x प्लस 1 सिर्फ चूँकि पीछे बनाया जा चुका है। x प्लस n अगर एक गुणक है तो x का मान -1 ये शून्य होगा, तो x की जगह -1 रखने से n का मान हमेशा विषम पूर्णांक होना चाहिए, तभी इस x पर पावर n प्लस 1 का मान 0 हो सकता है।
चूँकि एक्स की जगह -1, एन का मान अगर 3 रखते हैं +1 तो -1 + 1 बराबर 0। 53 नंबर है 6x⁴y तथा 12xy का मोसो। तो यहाँ मोसो जो होगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। चूँकि 6 और 12 का HCF 6 x⁴ x में x और y में y उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। 54वां क्वेश्चन है √10 √15 बराबर है तो √150 और इसका गुणनखंड करते हैं तो इसका मान 5√6 आएगा। क्योंकि 5 × 25 6 × 150 सही ऑप्शन ए नंबर होगा। 55वां क्वेश्चन है 3 + √3 × 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। चूँकि यहाँ इसको हल कर सकते हैं a² - b² से 3a² - √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 बराबर 6। तो सही ऑप्शन यहाँ जो होगा परिमेय संख्या है। चूँकि 6 एक परिमेय संख्या है तो यस हो जाएगा 55 का ये नंबर। 56वें नंबर में बढ़ते हैं 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। चूँकि 1.34 का परिमेय संख्या रूप 134/100 होगा। सरलतम रूप में 2 × 12 2 × 7 = 14 फिर 2 × 5 = 67/50 ऑप्शन बी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 57वां नंबर है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ याद रखना है हमेशा वास्तविक संख्या परिमेय, चूँकि यह परिमेय अपरिमेय दोनों का योग होता है तो हमेशा परिमेय नहीं होती है। 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो 58वां क्वेश्चन है 0.23 तो यह p/q के रूप 23 बाई पॉइंट के बाद 2 अंक पर रहकर 23/99 होगा। ऑप्शन बी होगा। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा HCF और LCM का गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन सी होगा। 60वां नंबर परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार में कितने स्थान के बाद रुक जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 2 4 बार है तो 5 भी अगर 4 बार होगा तो 10⁴ यानी 0 के बाद 4 स्थान के बाद रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। 61वां क्वेश्चन है 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल। चूँकि HCF और LCM का गुणनफल दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। 25 × 5 = 125 1250। लास्ट क्वेश्चन 62वां देख सकते हैं 278 को किस संख्या से विभाजित करके भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त होगा। तो वह संख्या होगा 23। चूँकि 278 को भाग देना है उसमें शेष 2 घटा देंगे 276। उसके बाद 276 को भागफल 12 है तो 276 को 12 से भाग देते हैं 12 × 24 और 36 23 प्राप्त होता है हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।